अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार और आपके लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की सबसे बड़ी खबरें। सबसे अहम खबर जो है वो आज की खबर नहीं है, कल की है। कल एक बहुत अहम मीटिंग हुई थी। मीटिंग जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के दरमियान हुई थी। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जो मीटिंग है उसके बारे में जो इतलात बाहर आ रही हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ खुशाइंद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस चल रहे हैं या जो केसेस उन पर बनाए गए हैं 9 मई के से मुतल्लिक, जहाँ पर उन्होंने बलवे और फसाद और फौजी इंस्टॉलेशंस पर जो हमले किए थे, उनके जो केसेस बनाए गए हैं उनके बारे में मीटिंग हुई है। आसिम मुनीर साहब ने बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया वफाकी हुकूमत के ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर। उन्होंने उनको कहा कि इतनी देर हो गई है, 9 मई से लेकर अब तक तकरीबन महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो अभी भी बाहर हैं, या वो गिरफ्तार नहीं हो सके, या वो जमानतें लेकर बैठे हैं, या वो बिल्कुल ऐसे हैं कि गायब है। मैं आपको बता सकता हूँ कि आर्मी चीफ ने 2-3 अफराद के जो हैं वो स्पेसिफिकली नाम लेकर वज़ीर आज़म साहब से बात की और कहा कि ये जो लोग हैं इनके बारे में आपका क्या कहना है, ये अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुए। जो कल मीटिंग हुई उसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके जो रहनुमा थे आज अली अफजल शाही साहब, उनको भी गिरफ्तार किया गया। ये जो गिरफ्तारी है उनकी वो उसका ताल्लुक कल की होने वाली मीटिंग से है। मीटिंग के अंदर आर्मी चीफ साहब ने वज़ीर आज़म साहब को बड़ा क्लियरली बताया कि उनके पास एक्चुअल एम्पल एविडेंस है जिसके थ्रू वो इन लोगों को ट्राई करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत जो है वो कोशिश तो करती रहती है, उन्होंने क्रैकडाउन भी काफ़ी ज़्यादा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उनको इस वजह से काफ़ी गम गुस्से का भी सामना करना पड़ा। शहबाज शरीफ साहब जो है वो डायरेक्ट चूँकि वज़ीर आज़म हैं, तो जो कुछ भी पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, जो भी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, वो सब एक्चुअली उन तक जाती हैं। पंजाब में तो चूँकि वैसे ही इंटरिम गवर्नमेंट है, कोई सियासी जमात की हुकूमत है नहीं, तो वफाकी हुकूमत जो है वो पीडीएम की गवर्नमेंट है, उसी के ऊपर सारी बातें जाती है। जो मीटिंग हुई उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर ये भी एक बात बड़ी अहम आई है कि जो लोग अभी तक गायब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई ऐसे रहनुमा हैं जो कि अभी तक गायब हैं और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। हमाद अज़हर साहब एक ऐसे हैं, उनके बारे में भी बात की गई और कहा गया कि उनके बारे में भी है, क्योंकि वो भी उन लोगों में अपेरेंटली शामिल थे जो कि 9 मई के लाहौर के अंदर कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो हमला था उसमें शामिल थे। अली अफजल शाही साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद हैं, लेकिन उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने आईएसआई का जो दफ्तर था फैसलाबाद का, उसके ऊपर हमला करवाया और उसकी प्लानिंग की और उसके अंदर वो इन्वॉल्व थे। ताहाल वो ज़मानत पर थे और वक्तन फ़क्तन उनको ज़मानत मिलती रहती है। ऑब्वियसली चीफ जस्टिस साहब के दामाद हैं तो ज़मानत तो आसानी से मिल जाती हैं। हम आपको ये भी बता सकते हैं कि जो ओरिजिनल लिस्ट बनाई गई थी जिसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स को केसेस भेजे जाने थे, उनमें जो एक नाम था, जो बड़ा नाम था, वो अली अफजल शाही साहब का भी था। तो अब देखते हैं कि आज तो उनकी गिरफ्तारी के बारे में भी बहुत सारी मुतज़ाद इतलात आती रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने तो बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली कहा है कि वो उन्होंने उनको गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन हम सब के पास एक और वीडियो है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड के जो एहलकार हैं वो उनको गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। उस पुलिस की वर्दी से अंदाज़ा ये भी होता है कि शायद गिरफ्तारी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं, पंजाब पुलिस ने किया है। केस भी फैसलाबाद के अंदर रजिस्टर्ड है, तो गिरफ्तारी फैसलाबाद की पुलिस ने ही शायद की होगी। एंटी टेररिज्म की जो गाड़ी थी उसमें लेके गए एंटी टेररिज्म की फोर्स थी। टेररिज्म के पर्चे हैं, ऑब्वियसली इनके ऊपर इतने आराम से नॉर्मल आदमियों को तो बेल नहीं मिलती, रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन अगर आपके ससुर जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों तो बहुत ज़्यादा केसेस आपके लिए आसान हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ अली अफजल शाही के साथ अब तक चला आ रहा था, लेकिन आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी खबर जो है हमारे पास वो है पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड। पाकिस्तान की इकॉनमी के जो मखदूश हालात हैं और हालात बेहतरी की तरफ जाते नज़र नहीं आ रहे। ऐसा फील होता है कि शायद मुस्तकबिल में भी आने वाले दिनों के अंदर भी इसमें कुछ खास बेहतरी नहीं आएगी। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है, पाकिस्तान का जो डॉलर और हमारी जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान का फासला है वो कम तो हुआ है। इंपोर्ट्स इस वक्त तकरीबन बंद हैं। इस वक्त बड़ी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो रॉ मटेरियल्स और इस किस्म की चीज़ें नहीं इंपोर्ट कर पा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त इंपोर्ट नहीं हो रही। तो इंपोर्ट तो एक्चुअली बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो गैप है वो एग्जिस्ट करता है। कम हुआ है लेकिन वो एग्जिस्ट अभी भी करता है। अब हमारी नज़रें हैं चाइना की तरफ। चाइना से हमारी जो उम्मीद है वो ये है कि चाइना के जो हमने पैसे वापस करने थे, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाइना वो हमें रोल ओवर दे देगा और अभी वो पैसे वापस नहीं मांगेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल सारा सिचुएशन है उसके अंदर हमें बहुत सारी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी। लेकिन
क्या अब चाइना जो है वो हमें ये लोन माफ़ कर देगा? ये बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस इस वक्त चल रही हैं। चाइनीज़ ने यूजुअली तो जब भी ऐसा कभी वक्त आया है तो पाकिस्तान की मदद ज़रूर की है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे डेट हैं जो रोल ओवर भी किए थे। और अभी अगर आपको पता हो कि जो हमने रशिया से ऑयल मंगवाया है वो भी हमने चाइनीज़ जो करेंसी थी उसके अंदर पेमेंट की थी उनको, तो उसकी वजह से भी चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो काफ़ी अब इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये है कि अमेरिका जो है वो इसको किस तरीके से देखेगा। अभी जो मौजूदा हुकूमत है PDM की, इसके बारे में इमरान खान साहब बारहा दावा करते रहे कि ये अमेरिका की हुकूमत है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, लेकिन अभी तक अमेरिकी हुकूमत की तरफ से इनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया। चाहे वो IMF की हो बात हो या और दीगर बातें हों, उसके अंदर अगर आप देखें तो IMF के अंदर पाकिस्तान की मदद अमेरिका बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, बावजूद जो भी वजूहात होंगी। और इस सब के अंदर जो अमेरिकी जो कांग्रेसमैन हैं, अमेरिकी जो फॉर्मर साबिक डिप्लोमेट्स हैं, वो जो इमरान खान साहब की हिमायत में खुलकर सामने आ गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है। एक तरफ तो अमेरिका ने हमारी मदद नहीं की, इवन दो हम उनके एलाई भी रहे हैं, और अभी मौजूदा हालात में तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बाइडन के साथ ताल्लुकात ख़राब थे, लेकिन नई हुकूमत जब आई थी तो ऑब्वियसली उन ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेहतरी आएगी, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं और अमेरिका जो है वो बिल्कुल उसने हमें साइड पे रखा। तो अब क्या सवाल है कि चाइना जो है वो गैप पूरा कर सकेगा? चाइना वहाँ पर जो अमेरिका जो है वो हमारी मदद करता है, चाहे वो डिफेंस के मामलात के अंदर हो या दीगर मामलात में हो, तो क्या चाइना जो है वो अमेरिका की जगह वो रोल अदा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कि बहुत आने वाले दिनों में देखने वाली चीज़ होगी। आज के प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा है उसके अंदर खबर जो है वो ये है कि एक बहुत बड़ा टाइफून है जो कि इस वक्त बहीरा अरब में मौजूद है, वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, लैंडफॉल करेगा वो ठट्ठा के अंदर और उसके जो करीबी साहिली इलाके हैं, साहिली पट्टी है जो पाकिस्तान की, वहाँ पर। लेकिन ये इस कदर शदीद है जो इस वक्त टाइफून, और उसकी जो स्पीड है वो इस कदर ज़्यादा है कि जब वो लैंडफॉल करेगा ठट्ठा के ऊपर तो वहाँ से लेकर तो रहीम यार खान और उससे आगे तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ तक उसकी डैमेज या उसका जो वो सारा है वो आएगा, बारिश आएगी, आंधी तूफान आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे सिंध के अंदर तो ऑब्वियसली इस वक्त इवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है और वहाँ पर जो इमरजेंसी है वो भी डिक्लेयर कर दी गई है। पंजाब के अंदर भी जो साउथ पंजाब, सदर्न पंजाब है स्पेशली, वहाँ पर जिन जिन इलाकों के अंदर इसने उसको हिट करना है, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ पर भी जो है तैयारी कर ली जाए ताकि जो है नुकसान से बचा जा सके। आने वाले दिनों में हम ये भी देखेंगे कि इससे जो फसलें हैं उनको क्या नुकसान पहुँचता है। साउथ पंजाब जो है वो गन्ना भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और कॉटन जो है पाकिस्तान की वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। कॉटन की इस बार गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस काफ़ी अच्छी रखी हुई है, तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इस बार कॉटन की प्लांटेशन भी ज़्यादा हुई है, जो अंडर जो रकबा है अंडर कल्टिवेशन वो भी ज़्यादा बड़ा है, तो शायद हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार कॉटन की हम बम्पर क्रॉप लेंगे। लेकिन ये जो अब टाइफून आ रहा है इसके मामलात काफ़ी देखने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक किस्म की इस वक्त सिचुएशन है। 100 मील से ज़्यादा की स्पीड पर हवा चल रही है और उसके अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो मेन एरियाज़ हैं जहाँ पर ये लैंडफॉल करेगा, ठट्ठा, बदीन और उसकी जो साहिली पट्टी है, वहाँ पर शायद एक ही गो में या एक ही दिन में 400 मिलीमीटर बारिश होने का भी इम्कान है। और आपको मैं बताता चलूँ कि ऑन एवरेज पाकिस्तान के अंदर जो ये एरियाज़ हैं, स्पेशली कराची तो है ही सेमी एरिड, और लाहौर भी फॉर दैट मैटर, और ये सारे जो है इनकी जो एवरेज रेनफॉल है वो तकरीबन 400 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर है पूरे साल की। तो आप ये ख्याल करें कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि एक दिन के अंदर या चंद घंटों के अंदर उतना पानी बरसा देगा जो शायद पूरे पाकिस्तान के अंदर साल भर में बरसाया जाता है। वेदर चेंज हो चुका है, वेदर पैटर्न्स लगता है कि तब्दील हो चुके हैं। मई जो आपने जैसे कि देखा बारिशों से भरा हुआ गुजरा, जून के अंदर भी बारिशें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मॉनसून पहले आ गया है। और इस सब से जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर हम तग़यानी देख चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा जानों का नुकसान हो चुका है। आने वाले दिनों में एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और अभी हम पिछले सैलाब से निकल नहीं सके। पिछले साल का जो सैलाब है उससे जो नुकसान हुआ है वो अभी तक पूरा हो नहीं सका। तो आने वाले दिनों में ये कैसे होगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे असद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।